तो बढ़िया। सो वेलकम ऑल एंड सबसे पहले जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मार्केट में आज देखनी है कि आज गैप डाउन ओपन हुआ। राइट, तो जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप अप होता है तब थोड़ा सा आपको रिस्क उसमें ज्यादा मिल सकता है। राइट, हर बार नहीं बट मैक्सिमम टाइम्स वो केस रहेगा कि आपको रिस्क वहां पे ज्यादा मिलेगा मार्केट में कंपैरेटिवली, या फिर अर्ली मॉर्निंग की जो ट्रेड्स रहेंगे, जो बिगनर है, जो थोड़े से लो रिस्क में ट्रेड करना चाहते हैं या थोड़ा सा कंजर्वेटिव या अभी भी मार्केट से डर जिनमें है, वो आपसे मिस हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करें तो निफ्टी में मूवमेंट है, बैंक निफ्टी में कुछ कुछ भी इम्पैक्ट ही नहीं है। बैंक निफ्टी नॉर्मल अपना टाइम पास कर रहा है ना। निफ्टी जो है रेफरेंस जोन के पास ओपन हुआ है, जो कि आपका पीडीएल ऑरेंज लाइन के नीचे, मोमेंटम लाइन बहुत दूर है निफ्टी में क्योंकि गैप डाउन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कि रेफरेंस जोन से, जैसे आपके ऑरेंज लाइन और मोमेंटम लाइन से मार्केट अगर दूर हो गया तो वहां पे आपको वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। राइट, वोलेटिलिटी आपकी ज्यादा रहने वाली है। तो उधर कम रिस्क में ट्रेड मिलना आपके लिए डिफिकल्ट है। तो जो लोग कम रिस्क में ट्रेड करना चाहते हैं, भैया मेरे को रिस्क कम चाहिए, वोलेटिलिटी से दूर रहना, तो इस जगह पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। इस जगह पे अगर आपको ट्रेड करना है देन आपके लिए मेन क्या है, देखिए, रेफरेंस लेना इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मेन क्या है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहली कैंडल क्या बनी है, डालिए चैट पे वहाँ पे, टूल किट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे जाएंगे। है ना, बहुत लोग देखिए, मुझे दो तीन लोगों के मैसेजेस आए, उन्होंने टूल किट के रूल्स देखे नहीं, कुछ भी नहीं देखे, और देन वो कुछ भी ब्लाइंडली कुछ भी ट्रेड करोगे, वैसा काम नहीं चलता। टूल किट आपको एक, इट विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके लिए, कि इट विल गिव यू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टूल। बट उसको यूज कैसे करना इफेक्टिवली, है ना, आपके हाथ में। सिंपल चीज है भैया कि गाड़ी कभी आपने चलाई नहीं और आप सीधा ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, जिंदगी में कभी ड्राइव नहीं करी है, तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। तो उसको समझ लो कब ट्रेड करना है टूल किट में, कब नहीं करना है, बहुत क्लियर है। उससे ज्यादा क्लियर हम लोग अभी नहीं बोल सकते, और अगर आप उस रूल को फॉलो करोगे देन आपको मार्केट में प्रॉब्लम नहीं होगी। रूल्स को समझो, है ना, जिनको भी प्राइस एक्शन मास्टरी प्रोग्राम्स के इनको टूल किट का एक्सेस मिला है, ब्लाइंडली ट्रेड करने से बेटर रूल्स को समझो, क्योंकि रूल्स इसलिए आपको वीडियोस दिया है, उसके बाद आपको उसका एक्चुअल जो इम्पैक्ट और एक्चुअल रिजल्ट समझ में आएगा। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट कैंडल रेड है, ये सबसे सही है। तो जब तक ये कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो जाता या फिर मार्केट में वॉल्यूम डोमिनेंस शिफ्ट नहीं हो जाता, तब तक हमें जो है सेलिंग साइड या बियरिश साइड ही देखना है, मतलब पुट बाय साइड ही आपको देखना है। बहुत सिंपल है, ये चीज क्लियर है। राइट, फर्स्ट ओपनिंग कैंडल इज रेड, और ये ओपनिंग कैंडल रेफरेंस जोन पे बनी है, ये चीज याद रखना। ओपनिंग कैंडल कहीं भी नहीं बनी है, पीडीएल पे बनी है, ऑरेंज लाइन किधर बनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर कि आपको बियरिश साइड ही ज्यादा देखना है, आइदर इस ओपनिंग कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए या यहां से मार्केट ने ट्रैप करके वॉल्यूम डोमिनेंस शिफ्ट होना चाहिए, दो में से एक, तभी रिवर्सल आएगा, नहीं तो नहीं। राइट, अब जब भी आप कोई भी निफ्टी को देखते हैं, देखिए बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जो मैंने देखा है, जो कॉमन मिस्टेक्स, जो स्टार्टिंग में जो थोड़े से इम्पेशेंट लोग होते हैं, जिनको थोड़ा कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं समझनी, बस जाके बस उनको बता दो भैया कुछ भी ट्रेड करना है या क्या करना है ना, वैसा काम नहीं चलता। आपको मार्केट में अगर अभी अच्छा पैसा बनाना है तो आपको सबसे पहले मार्केट की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो मैं हमेशा सीपीए प्रोग्राम में यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या सिखाया है कि कोई भी आप इंडेक्स देख रहे हो, स्टॉक देख रहे हो, सबसे पहले 1 आवर के चार्ट में जाके उसके आर्ली स्ट्रक्चर पॉइंट्स को आपको मार्क करना है। जैसे यहाँ पे एक आर्ली स्ट्रक्चर पॉइंट है, उसके नीचे यहाँ पे लेटेस्ट, हमको पिछले 10-12 साल या एक दो हफ्ते पहले जाने की नहीं, जो लास्ट टाइम प्राइस आई थी उसके बाद। तो ये तीन स्ट्रक्चर पॉइंट्स मार्केट में थे, 1 2 3, बस हो गया आपका काम। अब आप आओ छोटे टाइम फ्रेम में, है ना, अब आप छोटे टाइम फ्रेम में हो, तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आप कहाँ से मूवमेंट आएगा मार्केट में फास्ट और कहाँ पे नहीं आएगा। नहीं, ये 1 आवर के ही है, चंदन जी, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा है, 15 मिनट का नहीं है। ठीक है, देख लीजिए बराबर। चलो, तो 1 आवर में स्ट्रक्चर पॉइंट मिल रहे हैं,
तो 15 मिनट में आने की जरूरत नहीं है, अगर 1 आवर में नहीं मिलते हैं तो 15 मिनट में हम लोग देख लेते हैं, है ना, दोनों चीज आपको क्लियर है। तो सबसे पहले आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट जहां पे ओपन हुआ है वो 1 आवर का भी स्ट्रक्चर पॉइंट है, राइट। इसीलिए यहाँ पे टूल किट का इंपॉर्टेंस और प्राइजेक्शन का कॉन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ से मूवमेंट ऊपर भी आएगा या नीचे भी आएगा, बहुत फास्ट आएगा, और ये आपको लाइव मार्केट में नहीं करना है, एक दिन पहले ही करके मार्क करके रख लेना है, राइट। एक पहले मार्क करके रखना है। 315 का कैंडल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 आवर के चार्ट में चंदन जी स्ट्रक्चर पॉइंट दिख रहा है तो दिख रहा है, उससे आपको नहीं दिमाग लगाना है कि 3:15 की कैंडल है कि कौन सी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रक्चर पॉइंट दिख रहा है तो दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब मूवमेंट हमें पता है दोनों साइड फास्ट आ सकती है, क्योंकि ये 1 आवर का स्ट्रक्चर पॉइंट है, छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं है, इसके ऊपर सीधा गैप है, ठीक है। तो अब आप ये चीज आपको एक दिन पहले करना है, मार्केट ओपन होने से पहले, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आपके लेवल्स का है। या मॉर्निंग में आप प्री ओपन मार्केट में, मार्केट ओपन हो जाता है 9:08 तक, तो 9:08 से 9:15, 9:08 to 9:15 यू हैव टू डू दैट, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आप टूल किट यूज करने, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के जोन्स आपको इंपॉर्टेंट वहां पे है, वो बताएंगे आपको कि वेयर इज बड़े प्लेयर्स कहाँ पे अभी रुके हुए हैं, कहाँ से वो ऑर्डर्स अपने डालेंगे, राइट। तो आप सबसे पहले मार्केट जब ओपन हुआ तो हमारे रेफरेंस जोन मोमेंटम लाइन और ऑरेंज लाइन से बहुत दूर चला गया, तो आपको अभी ट्रेड डायरेक्टली नहीं लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा बहुत सिंपल है। देखो हमारा रूल बहुत सिंपल है, वी विल वेट टिल द मार्केट आइदर कम्स टू ऑरेंज लाइन और इट कम्स टिल मोमेंटम लाइन, आइदर इसके पास है या इसके पास है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट गिरा, कुछ नहीं करना है। आया ऊपर मार्केट, देखिए आया ऊपर, अभी भी जो डोमिनेंस है वो सेलर के साइड में ही है, देखिए सेलर के साइड में ही है। फिर मार्केट जैसी मोमेंटम लाइन टच किया, कभी कभी उसके थोड़ा ऊपर आएगा, यहाँ तक आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक WRC बनाई, ये दिख रहा है रेड कैंडल, WRC बनाई। कितने बजे बनाए यार, 9:28 के आसपास, 9:29 के आसपास की कैंडल है। अब नेक्स्ट चीज, क्योंकि देखो आर्ली स्ट्रक्चर पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये वाइट है, ये वाइट दिख रहा है, ये वाइट वाला डॉटेड है, वहां तक है। तो हमें सिर्फ इतना देखना रहता है कि जहां से मैं एंट्री ले रहा हूँ 15 पॉइंट और नीचे 15 पॉइंट, 1:1 का स्पेस है, जो कि है इधर भी ये 15 पॉइंट है, इधर भी ये 15 पॉइंट है, 14-15 पॉइंट है, ये भी 14-15 पॉइंट है, 1:1 स्पेस है। एंट्री पॉइंट से जो भी नेक्स्ट स्ट्रक्चर पॉइंट रहेगा, आप बिंदास एंट्री ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअल एंट्री आपकी कहाँ होगी, यहाँ पे, क्योंकि अब आपके पास एक रेफरेंस जोन आ गया। तो अब उसका एडवांटेज क्या होता है, देखिए उसका एडवांटेज ये है कि मार्केट अगर रिवर्स भी कर रहा है तो मैं 15-20 पॉइंट लूज करूंगा, बट मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, तो आपने कितना कमा लिया, अभी कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि मोमेंटम लाइन के नीचे, तो आपका ट्रेड कंटिन्यूएशन में है। 50 पॉइंट्स हो गए, मतलब 15 पॉइंट्स के रिस्क पे आपको वहां पे 50 पॉइंट्स मिल गए, विच इज 1:3 से प्लस। तो बिगनर के लिए यहाँ पे कंप्लीट एग्जिट हो जाता है। बाकी ट्रेल करो मोमेंटम लाइन से, बस खत्म। मोमेंटम लाइन से आपने ट्रेल किया, अगर उसके ऊपर आ गया क्लोज कर दो। और मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, 1:4 1:5 मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, आप पूरा ही बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो अब, क्योंकि 500, अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर पॉइंट, अब देखो ये, अब इसके बाद स्पेस है, अब हमें पता है जगह है, ये देखिए कहाँ तक जगह है, ये 400 के आसपास, बट वो आएगा, अभी मोमेंटम लाइन ब्रेक करके नहीं आएगा, वो बात की बात है। बट मार्केट अभी आपको 60 पॉइंट दे रहा है 15 पॉइंट में, राइट। तो आपको ट्रेंड पता है मॉर्निंग में, क्योंकि ऑरेंज लाइन के नीचे है, देखिए ऑरेंज लाइन के नीचे है, ओपनिंग कैंडल रेड है, तो हमें स्टार्टिंग में ट्रेंड पता है कि हमें बियरिश ट्रेड लेना है, तो माइंड में आपकी क्लैरिटी आ गई कि भाई बियरिश ट्रेड ही फोकस करना है, जब तक ये स्ट्रक्चर पॉइंट और ये ऑरेंज लाइन ये अपना कैंडल का है, इसको ब्रेक नहीं करता, तब तक बुलिश तो दिखना ही नहीं है, वॉल्यूम डोमिनेंस के साथ होगी, ठीक है। उससे मेरे को बेयरिश ही देखना है। अब मेरे रेफरेंस जोन जहां पे मुझे ट्रेड लेना है, मैं ट्रेड लूंगा या तो मोमेंटम लाइन के पास या ऑरेंज लाइन के पास, बीच में कहीं ट्रेड नहीं लेते हम लोग, राइट। तो यहाँ पे मार्केट आया मोमेंटम लाइन के पास, थोड़ा टाइम लगा उसको, 15 मिनट, क्योंकि ज्यादा बड़ा गैप डाउन था। रिट्रेस किया, WRC बनाई, आपने ट्रेड लिया, एंड देन आपको वहां पर रिजल्ट मिल गया, राइट। अभी उसने कंटिन्यूसली पॉइंट आपको जो है
इट हैज गिवन 70 पॉइंट्स। 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 14 करोगे तो अराउंड आपको 1:4 1:5 दे दिया है, तो कंप्लीट भी एग्जिट जनरली आपको यहाँ पे कर लेना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट थोड़ा रुक रुक के चलेगा, है ना। 1:4 1:5 कंटिन्यूसली दे रहा है, तो फिर वहां से बेटर है कि आप एग्जिट ही कर लो। तो ये चीज समझ में आई? इज दिस थिंग क्लियर कि टूलकिट का यूज सिस्टमेटिकली कैसे करना है? राइट। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बहुत लोग बोलते हैं अभी निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में देखो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। अच्छा, आप मैं बाकी सीपीएफ स्टूडेंट्स को ही पूछूंगा यहाँ पे जिनको है, क्या बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करोगे? क्या ओपनिंग कैंडल, ये देखिए ओपनिंग कैंडल, क्या ओपनिंग कैंडल किसी रेफरेंस जोन के पास है क्या? यस और नो, उतना बताइए पहले। और कहाँ ट्रेड आप लोगे, और क्या ये ट्रेड उतना बेटर है क्या कंपेयर टू निफ्टी? ठीक है, राइट। मैक्सिमम सीपीए स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है नो, राइट, एंड दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज ओपनिंग कैंडल इज बिटवीन पीडीएच एंड पीडीएल, तो मार्केट क्या है, एक रेंज वाले एरिया में है। सेकेंड चीज, जब इस तरीके के सेटअप होते हैं तो यहाँ पे आप ट्रेंडिंग नहीं, जैसे निफ्टी मिले, यहाँ पे सिर्फ आप स्कैल्पिंग सेटअप ले सकते हैं। स्कैल्पिंग मतलब सबसे ज्यादा होता है मैक्सिमम आपको 1:2 के आसपास मार्केट देगा। देखिए, मैक्सिमम लोगों में प्रॉब्लम क्या होती है, वो स्टॉक मार्केट में आते हैं, आप में से भी आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस रहा है, वो आते हैं, वो कुछ तो भी एक दो छोटे मोटे कंसेप्ट सीख लेंगे यूट्यूब से, उनको लगता है भाई मार्केट आ गया मेरे को, अरे भाई बहुत ईजी है ये क्या है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। मॉर्निंग में उठते हैं कॉन्फिडेंस से, अरे भैया चलो आज तो भैया मस्त सपोर्ट पे आ गया, मैं तो कॉल बाय करूंगा, ऊपर गया पुट बाय करूंगा। इस तरीके से करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता शायद पैसा भी बन जाएगा, बट उसके बाद वो मार्केट वो पैसा के साथ कैपिटल भी लेके जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है प्रॉपरली फॉलो करने के लिए। उनको यही नहीं पता है कि कौन सी चीज कब ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड लोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को बड़ा मूव मिलेगा, तो ये मतलब आई वुड से कि इट इज कि आपका जो अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि मार्केट खुद बता रहा है कि भैया मैं तो बीच में कहीं तो भी ओपन हुआ हो, पीडीएच पीडीएल के रेफरेंस जोन्स भी मेरे यहाँ पे एकदम ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन उसके अंदर है पीडीएच पीडीएल के। तो मैं तो रेंज के अंदर एक छोटे रेंज में फंसा हुआ हूँ, जो कि वही हो रहा है ना। देखो निफ्टी नीचे ट्रेंड कर गया है, 0.8% निफ्टी मूव हो चुका है, बैंक निफ्टी 0.01%। तो दिख रहा है आपको, दिस इज द पावर ऑफ टूलकिट, को आपको वो बताने वो दे देगा कि यहाँ पे ये रेंजिंग है, इससे भैया आपको ट्रेड करना है तो दूर रहो, या तो स्कैल्पिंग करो, 1:2 मैक्सिमम मिलेगा उसके आसपास, है ना। और वहां पे से निकल जाओ, ज्यादा उसको टेस्ट मत करो, क्योंकि ये रिवर्सल भी ऊपर नीचे देखो डांस कर रहा है, कुछ कुछ भी नहीं कर रहा है। तो बिटवीन पीडीएच पीडीएल एंड बिटवीन ए अलायंस, और ओपनिंग कैंडल भी उसके बीच में है, तो भैया वो तो मतलब कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट ये ओपनिंग कैंडल देखिए, इंपॉर्टेंट कब है, एटलीस्ट ये ओपनिंग कैंडल इस ब्लू लाइन के ऊपर, भले वो पीडीएच पीडीएल के अंदर है, एटलीस्ट ये ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे, या फिर ये ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे बिटवीन पीडीएच पीडीएल, तो भी एटलीस्ट कुछ ट्रेड आपको मिल सकता है। बट ये पूरी की पूरी कैंडल ही बीच में है, रेफरेंस जोन भी पूरे बीच में है, तो मार्केट के लिए आपको ट्रैप किसको करने वाला, कोई ट्रैप नहीं हो रहा है। तो इसमें ट्रैप सेटअप, या तो भैया एटलीस्ट वेट करो ट्रैप सेटअप के लिए, वहां पे करो। अब यहाँ पे उसने स्कैल्पिंग ट्रेड दिया, तो कैसे दिया वो देख लेते हैं, है ना। बट इतना ये बेटर नहीं है ना, उतना अच्छा नहीं है, बट डिस्कस कर लेते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेड क्या है, पहली कैंडल रेड, इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया, फिर मार्केट आया, पुश किया मोमेंटम लाइन के ऊपर, कोई मतलब नहीं है मोमेंटम लाइन के ऊपर पुश करके, क्योंकि वैसे भी रेड है, वॉल्यूम भी सेलर के साइड है, और फिर एक डब्ल्यू आर सी बने। अब इसमें क्या है, इसको यहां से अब स्पेस हम देखेंगे, तो 1 आवर में सेम चीज वो करनी है, देखो बैंक निफ्टी में भी जब आप करोगे सेम चीज करनी है ना। मार्केट अपने लेवल्स को फॉलो करेगा, मार्केट अपने लॉजिक को फॉलो करेगा। डिफरेंस बन जाता है कि क्या आप उसको समझ पा रहे हो, क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना। ये 1 आवर का स्ट्रक्चर पॉइंट है। मार्केट ओपनिंग में ही यहाँ से उस एरिया के पास से सपोर्ट आ गया, बायर आ गया, क्योंकि विक बना ली। जबकि निफ्टी तो इतना बड़ा गैप डाउन है, तो बैंक निफ्टी क्यों इतना बड़ा विक बना रहा है? सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम हो गई, राइट।
तो अब ये क्या करेगा, ये नीचे का स्ट्रक्चर पॉइंट और ऊपर के स्ट्रक्चर पॉइंट के बीच में डांस करने वाला है बस। तो यहाँ पे इसने WRC बनाई। आप ले सकते हो तो स्कैल्पिंग ट्रेड, है ना, क्योंकि नीचे स्ट्रक्चर पॉइंट तक थोड़ा स्पेस है। ठीक। तो ये कितना है, 50 पॉइंट। तो 50 पॉइंट पे आपका जो टारगेट रहेगा वो ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट। ये ट्रेड है नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रेड अगर आपको स्कैल्पिंग लेना है तो उसमें भी देखो कितना डिफरेंट मार्केट कितना परेशान करेगा। अगर आप गलत इंस्ट्रूमेंट में फंसे रहो, अब यहाँ पे 100 पॉइंट के लिए भी आपको वो इतना नचा रहा है और इतना परेशान करके फिर आपको वो ट्रेड से निकाल रहा है, जो कि कोई सेंस नहीं बनेगा, है ना। और उस कंपैरिजन में निफ्टी देखोगे तो हमने एंट्री ली तो विद इन नेक्स्ट कैंडल से ही वहां पे वो पैसा बनाना चालू किया। और आपने भी देखा, देखो एक्चुअली एग्जैक्टली जब ये कैंडल बनी थी तब क्या बोला था कि 1:4 1:5 के बाद आपको फुल बुक कर लेना है। तो 1:4 से मिल गया क्योंकि मार्केट उसके बाद स्टेबल हो जाता है। देखिए क्या हुआ, ऊपर आ गया। तो ये है बिकॉज ऑफ इतने थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ चार्ट्स हमने इतने सालों में देखा है, उतना वहां पे उस पर स्टडी किया है। तो मार्केट का मूवमेंट, उसका रेंज, ये सारी चीजें जो है वो इस पूरा नॉलेज जो इसको यूज करना है वो टूल किट के अकॉर्डिंगली, देन यू विल बी एबल टू यूज इट। अब यहाँ पे देखिए, अब बहुत बार यहाँ पे लोग क्या करेंगे, अभी देखिए ऑरेंज लाइन के ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई मतलब नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि हमें देखना है सिर्फ बियरिश साइड, हम बुलिश साइड देख ही नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते बताओ, बुलिश साइड क्यों नहीं देख सकते हम यहाँ पे? वाई हम लोग बियरिश साइड ही देख सकते हैं? अभी तो नहीं लेना है ट्रेड, अभी उसका हो गया अभी, है ना। अभी आप ट्रेड लोगे क्योंकि ऑलरेडी जो मूवमेंट है वो यहाँ पे मिल गया है ना। अभी ये ट्रेड में उतना मतलब नहीं क्योंकि वॉल्यूम अभी सेलर का कम हो गया है बायर के कंपैरिजन में, तो भले ही वो जाएगा बट कॉन्फिडेंस नहीं है अभी उसमें। राइट, तो यहाँ पे क्यों नहीं ट्रेड लेना है, जो क्वेश्चन है। एंड आई वांट मोस्ट ऑफ यू टू पार्टिसिपेट, है ना। जो पार्टिसिपेट करेगा वही उसको, ही विल बी, वो एनर्जीज उसके फेवर में वर्क करेगी एंड ही विल बी एबल टू डू वेल इन द मार्केट। जो ऐसे ही देखेगा अपने ईगो में रहेगा या अपने एटीट्यूड में रहेगा तो भैया फिर अ, सबसे द मोस्ट आपको जो है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन जो आपके किसी को भी किसी फील्ड में सक्सेस नहीं मिलता है, उसके दो रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीजन इज उसका इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब हाँ ठीक है चलता है, एटीट्यूड जो रहता है ना उसको इग्नोरेंस ही बोलते हैं। सेकंड चीज, उसमें भर भर के ईगो है, बोलेगा मैं तो बहुत 30 मार खाओ, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी करी है, ये मेरे को आई डोंट केयर, आई डोंट नीड टू पार्टिसिपेट विद दिस काइंड ऑफ, ये सब छोटे लोगों के साथ नहीं बैठना है मुझे, है ना। ये दो करोगे शॉर्ट टर्म में, चलो अच्छा लगेगा, आपको कुछ चीजें अच्छी मिल गई तो आप दूसरों को अपने आप से बहुत ज्यादा ऊपर समझने लग जाते हो, दैट इज फाइन। बट बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो मेरा यहाँ पे सिंपल चीज होती है कि जो यहाँ पे आपको मार्केट का चेहरा बताना है वो ऑब्जेक्टिव चेहरा बताना है मार्केट का, सब्जेक्टिविटी नहीं चाहिए। भाई हम ट्रेड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी प्रोसेस क्या होता है, जब वो समझ में आएगा ना, देन आप मार्केट को रिस्पेक्ट करोगे। और जब आप मार्केट को रिस्पेक्ट करना चालू करोगे तभी वो आपको पैसा देगा। उसके सामने सरेंडर होना है। और बिल्कुल अगर उसने आपके एनालिसिस की धज्जियां उड़ा दी, एक्सेप्ट कर लो। आपने भले ही ट्रेड लिया, नहीं चला आपके हिसाब से, मैंने तो ट्रेड लिया, ऐसे कैसे जाएगा वो, बिल्कुल नीचे आएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा काम नहीं चलता। स्टॉक मार्केट में नहीं चलेगा ये एटीट्यूड स्टॉक मार्केट में आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। इफ यू वांट टू डू वेल, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो सरेंडर कर लो सेटअप के लिए। भाई सेटअप मिला, मैंने सेटअप लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, भाई या तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओके सॉरी, अभी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा एंड आई विल एग्जिट। पकड़ के मत रहो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली है। राइट। तो अभी मैंने जैसे ये बोला, ये ट्रेड क्यों नहीं लेना है, जो सीपीए स्टूडेंट को पता है, देखिए वॉल्यूम डोमिनेंस बायर के साइड अभी थोड़ा चले गए, सेलर के साइड नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि हम यहाँ पे बुलिश साइड क्यों नहीं जा सकते। ये व्हाइट लाइन मैंने ड्रॉ करी थी पहले, आपको पता है ये 1 आवर का स्ट्रक्चर पॉइंट है, ये ऊपर ही बैठा हुआ है, ये ऊपर ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट में अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाएगी कि भैया ये ऊपर ही बैठा हुआ है, तो ये ब्रेकआउट भी करेगा तो यहाँ पे तो सेलर बैठा है ना, क्योंकि यहाँ ब्रेक कर चुका है वो, ब्रेक कर चुका है। तो बड़ा सेलर अगर आया है जिसने ब्रेक किया है, देखो इतना बढ़िया वॉल्यूम्स है उसके, मैं उसके अगेंस्ट कैसे चले जाऊँ इतना इजीली? पीडीएल के ऊपर तो ऑलरेडी है, वो बात सही है,
राइट। बट 1 आवर का स्ट्रक्चर पॉइंट भी तो बैठा है, मैं उसके ऊपर मैं उसको चैलेंज कैसे करूँ, इतनी तो मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं इतने बड़े सेलर को चैलेंज करूँ कि भैया ये बॉटम बन गया है ऐसे। नॉट पॉसिबल। तो वो जो करेगा करेगा। अब सेकंड ट्रेड क्या देखना है, वो चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पे 1 आवर का स्ट्रक्चर पॉइंट है। राइट। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से वो बाद में कभी ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, अगर डोमिनेंट शिफ्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। बाइंग साइड तो आपको देखना नहीं है, पीडीएल के नीचे है सीपीए स्टूडेंट्स के लिए। राइट। ट्राई टू अवॉइड, ट्राई करो ट्रैप सेटअप की, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, फेल होगा, और यहाँ से डब्ल्यूआरसी से मार्केट रिवर्सल हो देगा वॉल्यूम डोमिनेंस के साथ, और फिर आप नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि अगर आज ट्रेंड और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है तो फाइनली उसको कहाँ तक रीच होना है, फिर यहाँ तक रीच होगा। बट वो बात की बात है, अभी के लिए उसने दो स्ट्रक्चर पॉइंट्स ब्रेक किए हैं मॉर्निंग से, ये नंबर 1, ये नंबर 2। 3 वाला तो अभी बहुत दूर है। राइट। एक दिन में नहीं आएगा, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, बट नंबर 1 एंड नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर से एक्सपायरी है, तो मार्केट हमेशा यहाँ पे थोड़ा गूगली भी फेंक देगा, है ना, थोड़ा ज़्यादा स्पाइक मारेगा, कभी ऊपर करेगा, क्योंकि एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हैं मार्केट में। तो कभी कभी वो रैंडम चलेगा, ये भी चीज़ ध्यान में रखिए, कभी कभी रैंडम चलेगा, आपको लगेगा वहाँ पे वो लॉजिक काम नहीं करेगा। वो रैंडम अगर मूव आ रहा है तो उसको ट्रेड नहीं करना। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। बराबर। तो उसको ध्यान रखिए सुनील जी, अगर आपने सीपीए किया है तो आपको सॉरी टूलकिट का एक्सेस दे दिया है जिन्होंने, और जो प्राइज एक्शन मास्टरी प्रोग्राम के लिए जिन्होंने संडे तक फॉर्म भरा था उनको एक्सेस मिला है ट्रायल का। जिन्होंने बाद में भरा है मंडे कल भरा होगा, तो मैंने अभी चेक नहीं किया, आज शायद चेक करके देखूंगा मैं। ठीक है, चलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। राइट। एंड जब आप उस तरीके से ट्रेड करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। मार्केट कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत मार्केट आपसे ना, हम मेरे से पैसा लेने बैठा है ना आपसे पैसे लेने बैठा है, ना किसी को पैसे देने बैठा है, वो मार्केट अपना जो है अपने हिसाब से चलेगा। वो मैटर करता है कि क्या आप उसको समझ पा रहे हो क्या। ठीक है। तो अब ये कंसोलिडेटेड अकाउंट्स का दिखा देता हूँ मैं, है ना। तो यू कैन ऑल्सो सी कंसोलिडेटेड अकाउंट्स का जो टोटल 226 ओपन पोजीशन है, टोटल पीएनएल 1.8 लैक्स वहाँ पे चल रहा है। राइट। जो चल रहा है, और डे, ये डे का पीएनएल है, मतलब आज का कितना प्रॉफिट वहां पे बना, आज का इसका 71 के इंक्रीज हो गया उसमें। ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको सिस्टमेटिकली, है ना, सिस्टमेटिकली इफ यू आर ट्राइंग एंड वर्किंग हार्ड इन द मार्केट, और आपको पता है आप क्या कर रहे हो तो आप बेवकूफ नहीं बनोगे, है ना। आपको क्योंकि पता है कि ट्रेड कहाँ लेना है, कब कहीं नहीं लेना। अब कैसा हो गया, देखो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था, अब जो ट्रेड है ये अब थोड़े से ठीक ठाक लेवल के हो गए। क्यों, रीजन देखो, वॉल्यूम चला गया मार्केट से। अब देखो ना, वॉल्यूम वॉल्यूम देखो, बार्स देखो, इधर के बार्स देखो, इधर के बार्स देखो, तो अब आप बोलोगे कि मेरे को ऐसा फास्ट मूवमेंट चाहिए, नहीं आएगा, मुश्किल है। वॉल्यूम ही नहीं है तो कौन बड़ा प्लेयर उसको लेके जाएगा। ऊपर से भैया बैंक निफ्टी भी अपना हीरो पीडीएल के ऊपर बैठा है, तो वो सपोर्ट दे रहा है। गिर कौन रहा है, ये आईटी इंडेक्स वापस 3.5% डाउन है, आईटी इंडेक्स गिर रहा है ना। वो नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी बस संभाल रहा है। तो वो मार्केट में चलता रहेगा, आपको उतना दिमाग नहीं देना कौन गिर रहा है कौन ऊपर जा रहा है, बट हमें सेटअप के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, और ये चीज जब हम करोगे तो उसके हिसाब से फिर आपको रिजल्ट भी मिलेगा। बढ़िया। टेंशन नहीं है फिर, है ना। चलो, कुछ क्वेरी है यू कैन आस्क इन द चैट, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आज 1 मिनट का सेटअप, 9:28 कैंडल को एंट्री थी, है ना, और उसके बाद उसने अपना 1:4 दे दिया। कुछ रिलेटेड टू क्वेरी आपको टूलकिट का पूछना है, क्या पूछना है। टूलकिट का ट्रायल बेस फॉर्म कहाँ पे है, जिन्होंने प्राइजेक्शन मास्टरी प्रोग्राम किया है उनके
फोल्डर में देर इज काइंड ऑफ, आपका जो एक फोल्डर है उसमें एक पीडीएफ है, सेशन फोल्डर जो मिला है ना, तो उसमें पीडीएफ है। वो पीडीएफ में एक लिंक, आप पीडीएफ ओपन करोगे तो रजिस्टर हियर या रजिस्टर नाउ, वहाँ पे एक बटन है पीडीएफ के अंदर, उस पे लिंक है, वो क्लिक करोगे तो लिंक ओपन हो जाएगी एंड देन यू कैन गेट इट। ठीक है। तो अभी देखिए, अभी ये जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, देखो कौन से स्टॉक्स बेटर होते हैं कौन से नहीं। अभी जैसे ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सिंपल आप देख सकते हो, ये मारुति का एग्जांपल है ना। अब ये देखिए, ये जो ओपन हुआ है, ये उसका ओपनिंग कैंडल ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन के बीच में हुआ है। तो जब भी क्लोजिंग उसके बीच में होती है, मतलब वहां पे मूवमेंट उतनी अच्छी नहीं आ सकती है। तो मारुति देखो क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी टाइम पास, कोई मतलब नहीं। बट अभी देखो कंपैरिजन, अंडरस्टैंड करो सेटअप को और उसको समझो, टूल किट के के जो पीछे का लॉजिक है और जो उसका पीछे का नेचर है उसको समझो तो मजा आएगा आपको फिर। अंधाधुन कुछ भी ट्रेड करोगे तो नहीं आएगा। अभी देखिए, पहली कैंडल क्या है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ग्रीन, कैसे सेटअप वर्क करता है, वो प्रोसेस फॉलो करो। डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे जाओगे नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या है, ओपनिंग कैंडल ग्रीन, क्या ये ओपनिंग, ये जो ओपनिंग हुई है या क्लोजिंग हुई है, ये कैंडल ने जो क्लोज हुआ है, क्या ये आपके एआई रेंज से बाहर है क्या, बताओ। क्या ये आपके एआई रेंज से बाहर है, ब्लू लाइन के ऊपर ऑरेंज लाइन के बाहर, यस और नो, इतना बस सिंपल सा बताओ मुझे। एआई रेंज के बाहर क्लोजिंग है क्या चंदन जी? लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछा मैंने। ये ऑरेंज लाइन के बाहर क्लोजिंग है ओपनिंग कैंडल की, या ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग है? आई रीड इट इन इंग्लिश, वेदर द क्लोजिंग इज बिलो ऑरेंज लाइन या अबव ब्लू लाइन। सिंपल क्वेश्चन है। पीडीएच पीडीएल के अंदर है वो तो पता है, दिस इज पीडीएल, ऊपर पीडीएच, राइट। तो स्टार्टिंग में नो आंसर आया तो शायद से उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो आंसर इज यस, यस। तो अगर सिंपल चीज बताओ, अभी देखो, तो ये जो अगर इस स्टॉक को और मारुति को एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, मैं दोनों को साइड बाय साइड रखूंगा, तो आप बताओ आप किसको ज्यादा देगे, जिसकी ओपनिंग कैंडल ज्यादातर अंदर है, मतलब ये ऑरेंज और लाइन की है, उसकी क्लोजिंग भी ऑरेंज लाइन के ऊपर है, या वैसी, ये ए, इसको ए बोलेंगे, मारुति टाटा मोटर्स आप डाल सकते हो। तो मारुति को आप प्रेफरेंस दोगे या टाटा मोटर्स, जिसका ओपनिंग कैंडल भी पीडीएल के पास है, दोनों की ओपनिंग कैंडल पीडीएल के पास है, बट इसकी ओपनिंग कैंडल की क्लोजिंग ऑरेंज लाइन के नीचे है, एआई लाइन के बाहर है। बाहर होनी चाहिए, अंदर नहीं, एआई लाइंस के बाहर क्लोजिंग है। तो किसको आप प्रेफरेंस दोगे, टाटा मोटर्स को दोगे सेटअप में, अगर मेरे को दोनों में से चूज करना है, या मारुति को दोगे, ये चीज बताइए। प्रसाद ओटारी जी, रॉन्ग आंसर, तार मारुति को नहीं दोगे, बाकी लोग भी डालिए वहां पे। मारुति ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं है, नीचे है। ऑनलाइन कैसे रहेगा, ये देखो, ये देखो, ये नीचे है, डॉट दिख रहा है, डॉट, उसके ऊपर क्लोजिंग है, ये ऑनलाइन नहीं है। क्लियर होनी चाहिए, हमें क्लियर दिखनी चाहिए, लाइन पे भी नहीं चाहिए, क्लियर दिखनी चाहिए क्लोजिंग, राइट। टाटा मोटर्स, जो लोग मारुति डाल रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है, थोड़ा सा वापस आप अटेंड कीजिए, एक दो तीन लाइव सेशंस, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो स्टॉक सिलेक्ट करने हैं या वो इंडेक्स को तभी फोकस करना है, आइदर वो उसकी जो ओपनिंग कैंडल है वो पीडीएच पीडीएल के ऊपर रहे, पीडीएच के ऊपर पीडीएल के नीचे, या मेरे अगर पीडीएच पीडीएल के अंदर है तो मेरे एयर रेंजेस के बाहर रहे, बीच में नहीं आनी चाहिए। समझ में आई ये चीज? क्योंकि तभी वो क्या है, मूवमेंट आएगा, उसको समझो। आपको कौन से कहाँ ट्रेड करना है जहाँ मूवमेंट आएगा। अब मैं दोनों इसको कंपेयर करूँ तो अगर आपने मारुति में ट्रेड किया, बाय सेल कुछ भी करो, कुछ भी नहीं दे रहा है वो, कुछ भी नहीं दे रहा है। और टाटा मोटर्स में हम देखेंगे तो वहां पे आपको मिल रहा है, राइट। तो टाटा मोटर्स में अभी हम जाएंगे तो देखो क्या किया उसने, पहली कैंडल ग्रीन, तो मुझे जो फोकस करना है, वो फोकस करना है मुझे बाइंग साइड, बस सिंपल। मार्केट आया नीचे, बाइंग साइड ही फोकस करना है। मार्केट आया नीचे, टाइम पास किया, टाइम पास किया, टाइम पास किया, टाइम पास किया, अब यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू आर सी बना दी। ठीक है। डब्ल्यू आर सी बना दी, पहली कैंडल ग्रीन है, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो बाइंग साइड डोमिनेंस देखने की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत।
बाइंग साइड डोमिनेंस देखने की, क्योंकि पहली कैंडल वहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम है तो मेरे को तो वो फोकस कर रहा है। और ये ओपनिंग भी ए लाइन के बाहर हुई है, ये ध्यान में रखिए। ओपनिंग कैंडल पीडीएल के नीचे होती तो बहुत बढ़िया हो जाता, बट चल जाता हमारा काम, एटलीस्ट वहां पे आ गया, चल जाएगा। आपने बाई किया। स्टॉप लॉस फिर आप क्या करोगे, ऑरेंज लाइन के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं करेगा तो ये वापस उसको थोड़ा सा बाहर निकालेगा। नहीं तो वो क्या है, क्योंकि हम ओपनिंग कैंडल भी हमारे फेवर में है, ब्रेक भी किया, स्पेस भी है ऊपर, गैप अप गैप डाउन, तो टेंशन नहीं है हमारे पास। गैप गैप डाउन बनाया तो ऊपर जगह है हमारे पास। तो आपका रिस्क कितना हो जाता है, देखिए सिर्फ रिस्क आपका एक चार 350 380 का स्टॉक है, 1 पॉइंट का रिस्क है। 1 पॉइंट पे मैक्सिमम बोल रहा हूँ, और आपको ये ब्लू लाइन आपका टारगेट है, दे दिया उसने टारगेट, ब्लू लाइन के पास आ गया। अब बहुत लोग यहाँ पे क्या, ब्लू लाइन एग्जैक्ट टच नहीं होगा क्योंकि वो कैसे है, वो डायनेमिक रेंजेस है। तो ये यहाँ पे जो इसका लोएस्ट पॉइंट है उसके आसपास आ गया, देखो 379.65, जो भी आज का लोएस्ट पॉइंट है वहां पे आ गया, टच कर लिया, आप एग्जिट कर लो, जो कि हो गया अभी। योर जॉब इज डन। समझ में आई चीजें? तो क्या रिलायंस कंसिडर, अब मुझे जो फटाफट बताओ, क्या रिलायंस आप कंसिडर करोगे ट्रेडिंग के लिए, यस और नो? आंसर बताओ। रिलायंस कंसिडर करोगे ट्रेडिंग के लिए? रोहित जी यस डाल रहे हो यार, क्या बात करो यार रोहित जी यार, अभी मैं 3 बार समझा चुका हूँ, ऐसा नहीं काम चलेगा अभी। नो। परफेक्ट। ठीक है, तो समझो उसको, अभी तो अभी टूल किट समझ में आ रही है थोड़ा आपको, है ना? ये तो बेकार स्टॉक है, इसको HUL बता दो, चलो ये तो बेकार स्टॉक है, इसको देखता भी नहीं हूं मैं, बट इसको कंसिडर करोगे कि यस और नो, HUL? नो। परफेक्ट। बहुत बढ़िया। ये भी बेकार है, इसको देखना ही नहीं है। इसको भी देखा, ये FMCG वाले नहीं देखने भैया, छोड़ दो। अच्छा, TCS आप कंसिडर करोगे? TCS कंसिडर करोगे? यस। बट TCS हाई रिस्क है। क्यों? क्योंकि TCS में जब आपकी कैंडल बनी है तो इससे बहुत दूर हो गया है ये ऑरेंज लाइन। ऑरेंज लाइन से बहुत ज़्यादा दूर ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये रेंजेस बता रहे हैं कि मार्केट ओवर हीट हो चुका है। ऑरेंज लाइन से ज़्यादा, जितना ज़्यादा दूर ट्रेड लोगे बहुत दूर, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये ट्रेड मैं बिगनर को रेकमेंड नहीं करता हूँ, ये थोड़ा सा एग्रेसिव के लिए ट्रेडर है। बट लॉजिक सेम रहेगा। देखो अभी AI लाइन के, ऑरेंज लाइन के नीचे है, मार्केट आया आपकी मोमेंटम लाइन के पास आने दो उसको, फिर देखिए WRC बनाई, तो आपका रिस्क कम हो गया सीधा। और वहां से देखो आपको रिवॉर्ड मिला है कि नहीं मिला, सिंपल बात है। राइट। रिस्क कितना है, 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट पे उसने 20 पॉइंट दे दिया, आपका 1:4 हो गया, बुक कर लो, खत्म। क्योंकि 1:3 1:4 के बाद मार्केट क्या होता है ना, ये ऐसा। बट TCS इज नॉट फॉर बिगनर्स बिकॉज इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम ऑरेंज लाइन से, बहुत दूर है वो। तो एग्रेसिव बंदा रिस्क ले सकता है, ट्रेड ले सकता है, बट डिफेंस कंजर्वेटिव के लिए नहीं है। इन्फी भी सेम चीज़ है, देखो इन्फी भी सेम चीज़ है, और यहाँ पे भी वो सेम लॉजिक लगेगा, बट जैसे मैंने बोला ना, जितना दूर हो जाएगा ना उतना आपकी वोलेटिलिटी बढ़ेगी, उतना आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इसीलिए ये टूल किट इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज लाइन से बहुत दूर हो गया है। भले ही वो आ रहा है यहाँ पे मार्केट में, आपने ट्रेड लिया, आपको थोड़ा बहुत रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है, 1:3 1:4 मिल गया। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि वो फिर कंफर्ट जोन के बाहर चलेगा, तो उसको छोड़ दो फिर, है ना? उसको छोड़ दो फिर, बहुत दूर हो गया वो। तो IT में तो आज चलो मोमेंट आई तो मैं मानता हूँ उसमें है। अभी आप बताओ, पेटीएम को कंसिडर करोगे क्या, यस और नो? यस और नो। बताओ, मैं इससे इजी नहीं कर सकता आप टूल किट, और आपके लिए भी। पेटीएम को कंसिडर कर सकते क्या, यस और नो? PDL के नीचे क्लोजिंग, ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोजिंग ओपनिंग की, PDL पेटीएम को कंसिडर कर सकते हैं, परफेक्टली यस। समझ में आ रही है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस? और काम नहीं कराएगा वो बताओ मेरे को, जहां हमने, मैं 10 स्टॉक बताया, 10 में से 8 बार काम किया है वो चीजें। अब ये दूर हो गया, तो हमने वेट किया मार्केट को आने के लिए मोमेंटम लाइन के पास, देखो यहाँ पे आया, WRC बनाई, राइट? यहाँ पे WRC बनाई, आपको कितना, तीन तीन 4 पॉइंट का रिस्क है, 4 पॉइंट में 10 पॉइंट दे दिया, 1:2 दे दिया, अब हो गया आपका काम खत्म। अब जो करना है करते रहेगा, अब हमें कोई मतलब नहीं उससे, जो करना है करते रहे भाई। 1:2 दे दिया, मिनिमम आप प्रॉफिट लेके निकल गए। अब प्रॉब्लम क्या है ना, देखो ये भी बहुत दूर निकल गया था, इसलिए ये भी ट्रेड में रिस्क थोड़ा सा, मतलब ज्यादा है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है। CDSL बताओ, कंसीडर करोगे क्या? ओपनिंग कैंडल मार्क कर लेता हूँ, CDSL यस और नो?
चंदन जी रॉन्ग आंसर। चंदन जी आपको रिवाइज करना लाइव सेशन, 2 3 बार रॉन्ग आंसर दिया आपने। दैट इज गुड, यू आर पार्टिसिपेटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती करेंगे तभी सीखेंगे, बट वापस एक बार सेशन, ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि वापस एक बार सेशन जरूर देख लेना। नो, क्लियर है ना? अरे मेरे पीडीएच पीएल के बीच में, एएलएन के बीच में, ये फालतू स्टॉक में मेरे को टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, और कर क्या रहा है देखो, पूरा ऊपर नीचे फुल टाइम वेस्ट। क्या है, ना जाना है ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, अरे दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें, छोड़ दो, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है इसमें, है ना? समझ में आ रही चीजें? बाकी तो यार मैं थोड़ा, ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा मूव हो गए सब आईटी स्टॉक्स, तो मैं थोड़ा लो रिस्क का देखता हूँ। चलो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये है भारतीय एयरटेल। यस और नो, अभी सिंपल हम देखेंगे। सेटअप तो आपको समझ गए, यस और नो। स्टॉक्स कैसे फाइंड करेंगे सुन लीजिए, उसका स्कैनर मिलता है सीपीए में। स्टॉक्स के लिए आपको एआई टूलकिट का स्कैनर मिलेगा, वो आपको देखना है। यस देखो, अभी इजी हो गया ना स्टॉक, अभी अभी मतलब समझ में आ रहा है कि कहाँ ट्रेड करना है कहाँ नहीं। देखो ये पहला स्टेप है, एक ही सेशन में सब कुछ नहीं सीखने वाले आप। दैट इज वाई सीपीए प्रोग्राम बनाया गया है, क्योंकि वहां पे हर चीज फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। मेरा जॉब सिंपल है, आपको ट्रेडिंग रिवॉर्डिंग और इजी करो, कि आपको मजा आना चाहिए वहाँ पे, है ना भाई? ट्रेडिंग करना है तो ऐसे टेंशन में नहीं, अरे यार इसको क्या करूँ, अभी कैंडल बन गई क्या। सिंपल बात है, अच्छा कैंडल बड़ी बन गई बट ऑरेंज लाइन की दूर है, तो देखो ये बिगनर तो नहीं ले सकता ट्रेड स्टार्टिंग में, फिर प्रॉफिट बिल्ड होने के बाद लो, बट लॉजिक सेम है भैया। ये ट्रेड तो मैं कर सकता हूँ यस, क्योंकि मेरी कैंडल वहां पे एआई लाइन के नीचे, इसके नीचे, मतलब बड़ा प्लेयर है। अच्छा ये क्यों चाहिए हमें, कोई बता सकता है? ये ऐसा कंडीशन क्यों चाहिए हमें? और कभी ऐसा कंडीशन सुना है क्या इसके पहले कहीं, सोशल मीडिया पे या कहीं भी? सबसे पहले वो आंसर कर लीजिए, कभी ऐसा इस टाइप की कंडीशन आपने सुनी है क्या पहले, कि सोशल मीडिया पे कहीं भी, कि हमें पर्टिकुलर ऐसे ही ओपनिंग चाहिए, राइट? मैक्सिमम लोगों ने नहीं सुनी। मैक्सिमम लोग क्या सुनते हैं वहां पे, कि नहीं अभी सीधा टॉप गेनर लूजर देखो, ये देखते हैं हम लोग। या फिर हम डायरेक्ट क्या देखते हैं, अच्छा किस में इवेंट है। या फिर हम डायरेक्ट देखते हैं कि भैया किसी ने मूवमेंट के बाद चार्ट डाल दिया, देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड, अरे वो कोई मतलब नहीं उसका। बट ओपनिंग से ही अगर हमें पता है, मतलब ये आप ट्रेड 9:16 को आपको समझ में आएगा, देखिए 9:16 को, 9:15 को मार्केट ओपन होता है, 9:16 को आपको समझ में आएगा कि उस स्टॉक में आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। बहुत सिंपल है। तो ये 9:16 को क्लियर हो जाएगा, निफ्टी में भी ट्रेड करना है कि नहीं उस दिन 9:16 को क्लियर हो जाएगा। और जब ऐसा करोगे, तब आपकी एक्यूरेसी, तब आपका ट्रेडिंग, तब आपका जो अकाउंट रहेगा, वो क्यों ग्रो नहीं करेगा? बिकॉज आप एकदम पिन पॉइंट करके, एकदम स्पेशलाइज्ड, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ बिग इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स डाल रहे हैं, जहां वो प्रेजेंट है, वहीं पे आप ट्रेड कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई दिस एयरलाइंस आर इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट लाइक सम टाइम पास कुछ भी बना के रखे, नहीं, हमें ऐसे ही चाहिए, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो किसी की ये इतना सेलिंग कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं कर सकता भैया, ये बड़ा प्लेयर ही कर पाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि आज भारतीय एयरटेल में इतनी सेलिंग आने वाली है? कैसे पता चलेगा कि भैया आज आईटी स्टॉक्स में इतनी सेलिंग या बाइंग होने वाली है? कैसे पता चलेगा कि निफ्टी में आज ये बाइंग सेलिंग होने वाली है? और ये सेम एग्जांपल जैसे हमने आज मार्केट में देखा ना, यहाँ पे साइड बाय साइड, ये सेम एग्जांपल आपको दोनों इंडेक्स में समझ में आ रहा है। निफ्टी की ओपनिंग देखो, क्लियर समझ में आ गया? निफ्टी की ओपनिंग देखो, और बैंक निफ्टी की ओपनिंग देखो, समझ में आई दोनों चीजें? तो बैंक निफ्टी इज अ बिग नो। अरे बीच में ओपन हो रहा है एयरलाइन के पीडीएच पीडीएल के बीच में, इसको तो देखना भी नहीं है मेरे को आज, छोड़ दो उसको। इसको कब देखेंगे, है ना? अगर इंडेक्स ही ट्रेड कर रहे हो, इसको तब देखेंगे जब भैया या तो वो इधर आए पीडीएल तक, या तो ऊपर जाए पीडीएस के बीच में, मेरे किसी काम का नहीं। और क्या करा है बैंक निफ्टी ने, देखो पूरा 1 घंटा हो गया, जहां पे ओपन हुआ, ये ओपनिंग कैंडल है, ये ओपनिंग कैंडल का ना हाई ब्रेक कर पा रहा है ना लो। किस काम का ये स्टॉक? इधर ऑप्शन बाय करके कौन पैसा बनाएगा बताओ मेरे को, राइट? तो लॉजिक समझ में आ रहा है? रिजेक्शन, स्टॉक मार्केट में रिजेक्शन करना सीखो। रिजेक्शन मतलब जो नहीं ट्रेड करना है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को साइड में करना सीखो, तभी आप
आपको फिर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे। ये मैं बिल्कुल ट्रेड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे एआई लाइन के नीचे है, पीडीएल के नीचे। अरे भैया इसमें मूवमेंट आनी ही आनी है, बहुत हाई चांस है। रेयरेस्ट होगा, बहुत रेयर होगा कि भाई ऐसा कैंडल बना के इस तरीके के एयरलाइंस के बाहर जाके मूव ना है, ये हमारे सेटअप से मूव ना है। बहुत रेयर। नहीं रहेगा तो एटलीस्ट 1:2 तो मार्केट दे देगा, वो ले लेंगे। राइट। तो इसका कंप्लीट लॉजिक भी हम सिर्फ सीपीए में कवर करते हैं। राइट, ये सारे क्योंकि आपको स्ट्रक्चर जोन ये सब पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो प्राइस एक्शन मास्टरी प्रोग्राम को भी टूल किट का जो एक ट्रायल दिया वो इसीलिए दिया कि पहले स्टेप बाय स्टेप जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं या जो एक वो इस तरीके से मार्केट में काम कैसे करते, एलिमिनेशन कैसे करते, वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आ रही है तो फिर उसका कोई भी मतलब नहीं है। अभी एग्जांपल देखो यहाँ पे, है ना। तो पीएनबी छोड़ दो अभी। पीएनबी के तो शायद ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी कल न्यूज़ थी उसकी, है ना। अभी मैं एग्जांपल देखो, आपके सामने लाइव एग्जांपल। अब बताओ मेरे को ये आइचर मोटर्स, मैं देखो ना, आइचर मोटर्स कंसीडर करोगे कि नहीं, यस और नो। मैं टाटा मोटर्स में देखा है ना, यस और नो बताओ मेरे को। आइचर मोटर्स कंसीडर करोगे क्या? ए लाइन के नीचे एक ओपनिंग है क्या, यस और नो, बस इतना बता दो। अब देखते हैं कि अब रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए किसी के भी, क्योंकि अब मैंने कम से कम 10 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए। 10 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए कम से कम मैंने। रॉन्ग आंसर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यस और नो डालो रोहित भाई, पीडीएच पीडीएल ये सब नहीं देखना है मेरे को, सिर्फ यस और नो। समझ में आई? तो बताओ इसमें ये मूवमेंट आई कि नहीं, रिवॉर्ड दिया कि नहीं, पहले बताओ मेरे को। जहां पे अगर हमने ट्रेड लिया, बायर साइड है, ग्रीन कैंडल है, ट्रेड लिया, आपको 68 पॉइंट्स दिए। कितने, कितना रिस्क कितना है? 20 पॉइंट पे 68 पॉइंट्स दिए, 1:3 से ज्यादा। अरे मूवमेंट आई ना, मैं टाइम पास नहीं हो रहा है मेरे साथ। समझ में आ रही बात है? मैंने ट्रेड लिया, एक तो भैया ग्रीन कैंडल है, पीडीएल के पास है, तो मैं तो बुलिश ही देखना है। मैंने ट्रेड लिया, देखो इसका दिख रहा है आपको, इसका टूल किट का बाइंग सिग्नल, और उसके बाद उसका रिवॉर्ड दिख रहा है। राइट। सो टूल किट ये यूज कब करनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। देखो हर सिग्नल इंपॉर्टेंट नहीं है, हर बाइंग सिग्नल इंपॉर्टेंट नहीं है, हर सेलिंग सिग्नल इंपॉर्टेंट नहीं है टूल किट का। रूल समझो, उसके पहले की कंडीशंस क्या है, मुझे बाइंग देखनी है। अगर मेरी ग्रीन कैंडल है, मेरे एआई लाइन के नीचे है, मतलब मूवमेंट आने वाला है, क्योंकि ये बड़ा प्लेयर ही कर सकता है। ये बड़ा प्लेयर ही कर सकता है, ये छोटे प्लेयर की औकात थोड़ी है इतना उसको मूव करा ले, क्योंकि ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग में ही बड़ा प्लेयर आया है। तो भैया इसको तो फिर मजा, और देखो तुरंत रिवॉर्ड। टाइम पास नहीं कर रहा है मारुति सामान, टाइम पास नहीं हो रहा है। टाटा मोटर्स ने आपको रिवॉर्ड दिया, टाइम पास नहीं कर रहा है ज्यादा। समझ में आई चीजें? राइट। इज इट क्लियर? अब देखो डिवीज लैब, अब आप ट्रेड करोगे क्या, यस और नो बताओ मेरे को। डिवीज लैब, ये इसका पहला कैंडल का है। एक मिनट, सॉरी, हाँ ये कैंडल है, अभी एकदम क्लोज है। बट देखो जिसमें क्लियर है उसमें सेटअप क्लियर करो। डिवीज लैब, यस और नो करोगे क्या? चलो चंदन जी बहुत बढ़िया, अभी आपने सही आंसर दिया। तो समझ में आ गया कंसेप्ट आपको। अदर्स? तुम बताओ मूवमेंट आई क्या, मेरे को बताओ क्या क्या ये क्या मूव है, मैं क्या कर रहा है ये अभी, क्या टाइम पास हो रहा है? तो समझ में आ गया अभी। तो ट्रेडिंग स्मार्ट, ये लोगों का गेम है। ट्रेडिंग कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी ऐरा गैरा उठ के आ जाएगा। फिर लोग इसीलिए बोलते हैं अरे सर फिर 90% लोग तो ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। अरे तो 90% पीपल आर नॉट, पता ही नहीं उनको क्या करना है। आपने अभी तक कभी इस टाइप के अभी कंसेप्ट, लॉजिकल चीजें देखी है क्या लाइव मार्केट में? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं देखी है। जो आके कुछ भी टाइम पास बकवास करता है और चला जाता है। राइट। कोई एक ऐसा टूल हमारे पास मिला है कि जो हम उसको यूज कर सकते हैं विथ फुल कॉन्फिडेंस। मैं तो कोई भी स्टॉक ओपन कर रहा हूँ, मैं तो देख भी नहीं रहा हूँ कौन सा स्टॉक है यहाँ पे, सिर्फ ये जो है फ्यूचर्स में हम लोग तो कोई भी स्टॉक ओपन कर रहे हैं, और रीजन सब में सेम ही है ना, सब में सेम है। जहां मिलेगा नहीं। अब देखिए कुछ स्टॉक ऐसे रहेंगे, जैसे जी हो गया, इसने नई ओपनिंग दी, ये मूव हो गया। अरे बट हमें नहीं चाहना है, क्योंकि हमारे लिए वो जरूरी नहीं है स्टॉक। बट इसने मूवमेंट कब दी? जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया पीडीएल को, जब इसमें वॉल्यूम आया बहुत स्ट्रांग, और तब मूवमेंट दी। बट फिर भी हमें ऐसे स्टॉक में जाना नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पहली कंडीशन है कि भैया इसके ऊपर या इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, जो कि नहीं दिया, तो मैं इसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं इसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं इसमें दिमाग तो भी लगाऊंगा तो भी चलता है, चलो बजाज ऑटो में यहाँ पे आया, बट इसने WRC नहीं बनाई, देखो ये रिस्क ज्यादा है, ये WRC नहीं बनाई, तो नो ट्रेड।
नहीं मिल रही WRC, नहीं करेंगे ट्रेड, जबरदस्ती उसके पीछे नहीं भागना है हमें। ठीक है, ये तो बेकार स्टॉक है सारी, ये सब ETF उसमें वॉल्यूम ही नहीं आता है, ये सब नहीं आता है। कल UPL का मेरे ख्याल से यहाँ पे आया था, हाँ। अब UPL भी PDH PDL के अंदर, कल UPL में शायद न्यूज़ था, कल इवेंट था ना कल, उसमें लो सर्किट्स लगे थे, तो इसको छोड़ दो, ये भी बीच में है। ये तो सब इनमें होता ही नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है। तो बुलिश स्टॉक देखना आएगा थोड़ा सा, बुलिश तो आज नहीं है शायद कुछ। मैरिको भी कोई काम का नहीं है। तो RBL में भी देखो आप ट्रेड नहीं कर सकते, RBL देखो फुल टाइम पास चल रहा है। ठीक है, वेदांता में भी यू कैनॉट ट्रेड, क्योंकि पहली ओपनिंग कैंडल ही उसके बीच में है। छोड़ दो, देखो आपका स्टॉक रिजेक्ट हो रहा है, जो आपको नहीं ट्रेड करना है सीधा रिजेक्ट हो रहा है, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है, छोड़ दो स्टॉक को। ठीक है, ये भी पहली कैंडल इसका 916 कौन सा है, बीच में है, छोड़ दो। तो आपका अभी देखो यहाँ पे, ये बट इसमें हम लोग पहली ओपनिंग कैंडल के इंडसइंड बैंक, ओपनिंग कैंडल इज रेड, तो रेड है, तो मुझे अब मूवमेंट तो आएगा इसमें, देखो मूवमेंट आएगा, मूवमेंट किस साइड आएगा, क्योंकि ये इसके नीचे है, बट ओपनिंग कैंडल क्या है, रेड। तो ओपनिंग कैंडल रेड है, तो वॉल्यूम डोमिनेंस के बाद ही मैं बाय कर सकता हूँ, उसके बाद, उसके पहले नहीं। ठीक है, अब यहां पे मार्केट क्या किया, सिंपल चीज है, PDL के नीचे नहीं गया, अगर PDL के नीचे जाता तो आपको ट्रेड मिल जाता, बट वहीं पे वो घूम रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये ट्रेड हम लोग, मार्केट ने इसमें कुछ भी नहीं दिया, तो इसलिए रूल समझो उसको, है ना, इसका रूल समझो। अब देखिए कुछ स्टॉक चला जाएगा, कुछ रैंडम मूव आएंगे, 200 प्लस FNO स्टॉक है, हमें उनमें से वही देखना है जो हमारे रूल के हिसाब से हमें मैटर कर रहा है। अगर ये रेड कैंडल है ओपनिंग, तो मुझे सेल साइड अगर सेटअप दिया रहता तो लिया रहता, बट नहीं दिया ना, तो छोड़ दो उसको, क्योंकि हमें बाकी मिला है ना, आइचर मोटर्स मिला है, टाटा मोटर्स मिला है, बाकी हमें ये इतना जबरदस्त IT स्टॉक्स में मिले, तो हम उस पर फोकस करेंगे, हमें फालतू की उसमें नहीं जाना है, दिमाग नहीं लगाना है ना, ये भी नहीं है। तो बहुत जो स्टॉक मिले, देखो आपका स्टॉक कितने कम हो जाते हैं, सीधा आपके स्टॉक कम हो जाएंगे, आपके रिजेक्ट, मैक्सिमम स्टॉक आपके रिजेक्ट हो जाएंगे जो लो क्वालिटी स्टॉक्स है, और जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है वही रहेंगे, ये भी बीच में, इसमें भी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, राइट, पेट्रोनेट आप कंसीडर करोगे क्या, आंसर इज यस, डेफिनेटली कंसीडर करोगे, राइट, पेट्रोनेट देखो कंसीडर करोगे। तो पहली कैंडल ग्रीन है, मार्केट ने WRC बनाई, अब यहाँ पे मिड पॉइंट का कंसेप्ट जिनको पता है वो समझ में आना है। लास्ट एक सेशन मैंने मिड पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर किया था WRC के बाद, 970 को एंट्री, आपका रिस्क कितना है, 0.6, आपको दिया कितना, 2.3, 1:4 दे दिया, देखिए 1:4 देने के बाद 6 4 जा 24, 1:4 देने के बाद मार्केट ठंडा और रिवर्स, बट आपको तो पैसा देके गया ना, काम खत्म हो गया, राइट। बट ओपनिंग कैंडल इज अबव PDH, ओपनिंग कैंडल इज अबव A लाइन, तो ये स्टॉक पे नजर रखो, फोकस करो, इसने रिवॉर्ड दे दिया और अपना काम हो गया, राइट। स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है, जो कह रहे थे, स्टॉक्स के लिए स्कैनर मिलता है, राइट, वो स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करने के लिए यू विल बी, ये स्कैनर, सॉरी कहा गया वो, तो ये इस पे 5 मिनट में करना पड़ेगा, तो नॉर्मल ये नहीं, तो देर आर, ये जो स्कैनर रहते हैं, राइट, अरे कहा गया, दूसरा पेज कहा गया इसका, ये नीचे, हाँ। तो यहाँ पे आपको स्कैनर्स भी यू विल बी गेटिंग, जिसमें आपको टूल किट का मोमेंटम स्कैनर भी मिलेगा फॉर CPA स्टूडेंट्स, राइट। फिर डेली मोमेंटम स्कैनर भी रहता है, REBB का भी स्कैनर रहता है, और स्विंग ट्रेड का भी स्कैनर रहता है, तो एक दो तीन और ये 4 स्कैनर्स रहते हैं जो मिलते हैं, बाकी हम टेस्टिंग वगैरह बाकी करते रहते हैं, बट ये 4 स्कैनर इज सफिशिएंट, राइट। तो इसमें जो है आपका, ये देख, ये सारे स्टॉक्स आ गए, देखो पॉलीकैप भी कोई बता रहा था ना, पॉलीकैप भी स्कैनर में आ गया, निफ्टी भी आ गया आपके स्कैनर में, तो वो तो बाय डिफॉल्ट आपको यही से देखना है। तो जो जो स्टॉक है यही से है, मारुति सुजुकी भी देख लिया, बट वो हमारे सेटअप में नहीं है, रिजेक्ट कर दो। डिक्सॉन, सीधा क्या करना है, देखो सिंपल चीज है, सीधा डिक्सॉन आ गया ना, डिक्सॉन सीधा ओपन करो, और देखो उसने वो कंडीशन सेटिस्फाई की है क्या, ओपनिंग की कंडीशन सेटिस्फाई की है क्या, नहीं, पहले ओपनिंग कैंडल ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन के बीच में, सीधा स्टॉक को रिजेक्ट करो, खत्म। अब आया पॉलीकैप, देखना ही नहीं ज्यादा, उस पर दिमाग नहीं लगाना, पॉलीकैप, ओपनिंग कैंडल यहाँ पे हम देखेंगे 9:15, आज ट्यूसडे है, ओपनिंग कैंडल इज बिटवीन ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन, रिजेक्ट, भले ही मूव हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रिजेक्ट कर दो।
क्योंकि पहला रोल इंपॉर्टेंट है कि मुझे बड़ा प्लेयर आया कि नहीं, वो मेरे को यहाँ से कंफर्मेशन चाहिए। तो आइदर ब्लू लाइन के ऊपर या ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे भैया, तो ही मैं उस पर ध्यान दूंगा, नहीं तो मैं ध्यान ही नहीं दूंगा उस, मेरे को मतलब भी नहीं है उसका। मूवमेंट आएगा, देखो 10 में से कुछ में मूवमेंट आएगा, छोड़ दो उसको, नहीं देखना उसको। और कौन सा है? ओरेकल आ गया, माइंड ट्री हो गया, है ना। ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज का ओपनिंग कैंडल इसके बीच में आ गया 9:15 का, छोड़ दो। टेक्केम आ गया, माइंड ट्री है, ठीक है। तो आपके स्टॉक्स, सीधा आपको समझ में आता है कि भैया मेरे को कौन से स्टॉक पे फोकस करना है, बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाता है। और 9:16 को माइंड ट्री, परफेक्टली फोकस करूंगा मैं माइंड ट्री पे। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे ऑरेंज लाइन की बहुत दूर है, तो बिगनर नहीं लेगा इसको, बहुत दूर हो गया आपके ऑरेंज लाइन के, तो बिगनर ये ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे हम जाएंगे तो धीरे आपको, धीरे धीरे जल्दी जल्दी आपको वहाँ पे रिवॉर्ड, टाटा एलेक्सी है, टोरेंट, आज कैसे आईटी स्टॉक्स में ज्यादा सेलिंग है वहाँ पे, सारे नीचे है, तो मैक्सिमम स्कैनर में आपको आईटी स्टॉक्स भी दिखेंगे काफी सारे। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट देख लेते हैं, नीचे है, फोकस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इसका वॉल्यूम डोमिनेंस, पहले ग्रीन कैंडल बने, बट इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया तो मैं वहां पे देख सकता हूँ फिर, मार्केट आया आया आया, टाइम पास किया, आपके यहाँ पे देखिए WRC बनाई, और जो भी लास्ट ईयर रहेगा इसके ऊपर क्लोजिंग, स्टॉप लॉस, यहाँ पे WRC बनाई, और आपको रिवॉर्ड भी दे दिया उसने, 1:3 1:4 मिल गया, आपका आपका काम खत्म हो गया ना, हमारा जॉब खत्म। रिस्क कितना है देखिए, 25 पॉइंट के अराउंड रिस्क है, 25 पॉइंट पे उसने आपको, अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, कंटिन्यूसली जा रहा है, आपको उसने 1:3 तो दे ही दिया, 75 पॉइंट्स तो दे ही दिया, क्योंकि स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। बिना स्टॉप लॉस हिट कर दिया, आपका 1:3 दे दिया, तो आप अभी ट्रेड से निकल जाओ फिर, 1:4 के आसपास हो ही गया अभी, 24 × 4 92 हो जाता है, 96 हो जाता, 95 96 हो जाता है। और इसने एग्जैक्ट यहाँ पे उतना ही दिया है, 95 दिया है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट 95, 1:4 दिया है, तो निकलना है फिर ट्रेड से। चलो समझ में आ रहा है, राइट। एंट्री मिनट 1 मिनट में के बाद 9:45 के 3 मिनट में जाना है, ट्रेड एग्जिट नहीं, 1 मिनट में ट्रेड लिया तो 1 मिनट में ही एग्जिट करना रहता है। कब मिलेगा स्कैनर? स्कैनर ओनली फॉर CPA स्टूडेंट्स। स्कैनर के लिए चार्टिंग का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, नॉट रिक्वायर्ड स्कैनर, अगर आपको चार्ट 1 मिनट के अगर स्कैन चाहिए, नहीं तो आपको 9:20 को रिजल्ट आ जाएगा, 9:20 को, फ्री वर्जन चार्टिंग में 9:20 को मिल जाएगा। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा खुद भी वहाँ पे इन हाउस स्कैनर डेवलप कर ले, है ना, जहाँ पे आपको एटलीस्ट CPA स्टूडेंट्स के लिए फिर वो टूल किट का ही पार्ट एक हो जाएगा। तो वो एक बार डेवलप हो जाता है तो फिर देन आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे ये बायर वाले जो सिग्नल है वो नहीं लेने, क्योंकि क्लियर बात है ना, मार्केट भैया ओपनिंग कैंडल के हमारे इतने नीचे ट्रेड कर रहे हैं, हम वहाँ पे कोई ज़बरदस्ती क्यों बाय करें, फंसना थोड़ी है वहाँ पे जाके, राइट, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना है। तो होप दिस इज क्लियर, एंड होप ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, राइट, कि मार्केट्स को कैसे आपको, आप इंटरेस्टिंग, रिवॉर्डिंग एंड लॉजिकल बना सकते हैं, राइट। क्या सिलेक्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है, वो चीज़ आपको समझना है। बहुत लोग BTC वगैरह में काम करेंगे, BTC में फिर आपको देखो, BTC आपको जाना है तो आपको फिर थोड़ा 5 मिनट या 15 मिनट का तो भी एटलीस्ट देखना पड़ेगा, मतलब वो BTC में कैसा है कि वो 24 घंटे का मार्केट है। तो देखो BTC का 24 घंटे का मार्केट है, तो उसमें आप लोअर टाइम फ्रेम ज़्यादा नहीं जा सकते, वो ध्यान में रखिए। और ये कैसा है, इसका 24 घंटे का प्रॉब्लम क्या है, सुबह 5:30 बजे ये दिन चालू होता है, जो कि जहाँ मूवमेंट नहीं आती, जहाँ वॉल्यूम नहीं आता। तो इसमें वो वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, इसमें फिर आपका ट्रैप का कंसेप्ट लगेगा, है ना। ट्रैप का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, कि जहाँ पे मार्केट जो है, एक बड़े स्ट्रक्चर पॉइंट के बाद, जैसे आप 1 आवर में जाओगे, 1 आवर में आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंट्स दिखेंगे बहुत सारे, मार्केट जैसे ये साइडवेज था BTC बहुत देर तक, है ना। तो कोई भी एक स्ट्रक्चर पॉइंट रहेगा जो कि
वो स्ट्रक्चर पॉइंट कहाँ होना चाहिए? वो होना चाहिए आपके स्ट्रक्चर पॉइंट आपके ब्लू लाइन के पास या ऑरेंज लाइन के पास, बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच में तो हजारों स्ट्रक्चर पॉइंट रहेंगे, राइट? तो ब्लू लाइन के पास टच होके ये स्ट्रक्चर पॉइंट्स बना रहा है, ये ब्लू लाइन टच करने के बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पॉइंट्स बना रहा है। तो इन स्ट्रक्चर पॉइंट के बाद जब वो ट्रैप कर रहा है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की और फिर उसने ट्रैप किया, तो ये ज्यादा बेटर रहता है। ये बीच में स्ट्रक्चर पॉइंट्स कोई मैटर नहीं, क्योंकि देखो 24 घंटे का मार्केट है, वो हजारों स्ट्रक्चर पॉइंट्स बनाने वाला है, तो वो तो आपको दिमाग खराब कर देगा। इसीलिए ये बीच के स्ट्रक्चर पॉइंट्स देखने इंपॉर्टेंट कौन से है। जब वो ऑरेंज लाइन के पास आ जाता है, फिर जो स्ट्रक्चर पॉइंट्स बनता है, जैसे ऑरेंज लाइन के पास है, फिर ये स्ट्रक्चर पॉइंट बना है, तो ये इंपॉर्टेंट है बस। और उसको ब्रेक कर रहा है तो रिवर्सल, उसको नहीं ब्रेक कर रहा है, वहां से कंटिन्यू करके ब्रेक कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, तो फिर ट्रेंड। यहाँ पे भी देखो सेम। अभी जब बड़े मूव्स आएंगे, जो बड़े मूव्स आएंगे हम उसको देखेंगे, राइट? अब ये बड़ा मूव आया यहाँ से, ये स्ट्रक्चर पॉइंट ये ब्लू लाइन के पास गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंट बना है, और इसको ब्रेक किया, तो जब इसको ब्रेक किया तो बड़ा मूव आया, राइट? सिंपल बात है। तो कभी भी बिटकॉइन ट्रेड करना है तो ये ब्लू लाइन की एक्सट्रीम या ऑरेंज लाइन की एक्सट्रीम से मार्केट वहां से पुश कर रहा है, तो उसको ट्रेड करो। बीच में उसको नहीं हमें ट्रेड करना है कुछ भी, वो थोड़ा सा बहुत आपके लिए वो सरदर्द हो जाएगा, है ना? और जिनको बीटीसी ट्रेड करना है, तो बीटीसी जैसे मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं बीटीसी कैलेंडर बना के ट्रेड करता हूँ, है ना? उसमें एडवांटेज क्या है? कितना भी मूवमेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, रिस्क मैक्सिमम फिक्स है, और मैं आराम से मैं ट्रैक भी नहीं करता उसको। और बीटीसी जिनको ट्रेड करेंगे 200 टाइम्स लेवरेज मिलता है, वो चीज़ ध्यान रखो, है ना? बट मैं उसको ट्रैक भी नहीं करता। तो अभी नेक्स्ट सीपीए जो बैच रहेंगी, उसमें बीटीसी को भी कैसे ट्रेड करना है, पुराने वालों को भी सीपीए को मैं वो वी विल गिव दैट सेशन, है ना? डोंट वरी अबाउट दैट। बट नेक्स्ट जो बैच रहेगी उसमें स्पेसिफिक बीटीसी को वगैरह कैसे ट्रेड करना है, और क्या चीज़ उसमें करनी है, वो आप कर सकते हो, क्योंकि 200 टाइम लेवरेज मिलता है डेफिनेटली, तो बेटर है, उसको यूज़ कर सकते हो। बट इसमें हेज ट्रेड चाहिए, आप उसमें अंधाधुंध ट्रेड नहीं कर सकते। तो बीटीसी में कैलेंडर, पेयर ट्रेडिंग, राइट, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, या बहुत ही सेफ और फार रेशियोज, बहुत दूर के रेशियोज, क्योंकि डेली एक्सपायरी है ना? तो वो चीज़ आप यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा फिर। ओके, चलो। तो कैसे लगा सेशन? हाउ वाज द सेशन? डू टाइप इन द चैट। चरण जी, जिनको भी ओल्ड वाले जो है गौरव से बात कर लेना। आईआरसीटीसी, किसका क्वेरी है आईआरसीटीसी का? एक्सएयू यूएसडी का ही बता दीजिए। सेम लॉजिक देखो, एक्सएयू बीटीसी सब सेम ही रहेगा। जो भी ये 24 घंटे वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको आप ट्रेडिशनल तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे, है ना? जो भी एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं ट्रेड कर पाओगे, इनमें आपको वही कंसेप्ट लगाओ टूल किट में। जब वो, देखो, कौन से स्ट्रक्चर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब वो ब्लू लाइन के पास आएगा, देखो, ब्लू लाइन के पास आएगा, ब्लू लाइन के पास आएगा, ये स्ट्रक्चर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जब इसको ब्रेक किया, तो आप देखो फॉल फास्ट आएगा, राइट? वो इंपॉर्टेंट है ब्लू लाइन के पास के स्ट्रक्चर पॉइंट्स आने के बाद। ब्लू लाइन टच करने दो, स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया, स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया, ये ब्रेक किया, देखो आपको रिवॉर्ड मिल गया, 1:2 1:3 तो दे ही दिया उसने। बुकलेट यार अशोक जी, यार नहीं रेडियो में वीडियोस में बता देता हूँ ना यार, उतना आप देख लीजिए, तब बना लीजिए, ठीक है? तो होप ये समझ में, ओपनिंग कैंडल एआई रेंज के बाहर होनी चाहिए। आज का जो समरी है मैं बता देता हूँ, ओपनिंग कैंडल एआई रेंज के बाहर होनी चाहिए, तभी वो स्टॉक सिलेक्ट करना है, या तभी आप इंडेक्स को भी सिलेक्ट तभी करो अगर आपको ट्रेडिंग अच्छा चाहिए तो। नहीं तो टाइम पास मोड में तो भैया वो तो पूरा दिन आपको दिमाग खराब कर देगा। तो जिनको स्टॉक ट्रेडिंग करनी है तो इनको तो फॉलो ही करना ही है ना? उसके बाहर चाहिए, एआई रेंज के बाहर चाहिए। 1 मिनट, 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, 3 मिनट 5 मिनट देखने की जरूरत नहीं, 1 मिनट सफिशियंट है, ठीक है? तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है?
फिर उसके बाद आप अपना ट्रेडिंग वहां पे फिर स्टार्ट करो। अभी कल का मार्केट देखो, कल का भी अगर जैसे यहाँ पे हम देखें, तो कल का मार्केट भी देखो पूरा साइडवेज, पूरा साइडवेज है। निफ्टी का कल का आप देखोगे, उसने किया क्या है ना, वही चीज है। किया क्या है, ओपनिंग कैंडल बीच में आ गई है, देखो ये ब्लू लाइन के नीचे आ गई ओपनिंग कैंडल। तो पूरा दिन देखो थोड़ा सा मूव दिया, और पूरा दिन टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास, फुल डे टाइम पास। क्या दिया, कुछ नहीं दिया, देखो किसी कचरा बनाया पूरा, पूरा कचरा। तो ऐसे कचरे में जाके कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो पूरा आपको दिमाग खराब कर देगा, है ना। अब यहाँ पे ये बना ओपनिंग कैंडल, तो अब यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो मार्केट फर्स्ट हाफ पूरा साइडवेज। बट इसमें अगर ओपनिंग कैंडल है और हमें इंडेक्स में ही ट्रेड करना है, तो वो रेंज लगाओ कि जो लॉजिक लगाओ जो मैंने बताया था कि ओपनिंग कैंडल ग्रीन है, बट रेफरेंस जोन के पास वो कैंडल होनी चाहिए। देखिए अगर बीच में भी है इंडेक्स, क्योंकि देखो इंडेक्स तो रोज रोज तो गैप अप गैप डाउन होगा नहीं, पहली बात तो इंडेक्स तो साइडवेज भी रहेगा, इंडेक्स बीच में भी खुलेगा क्योंकि वो इंडेक्स है ना, थोड़ा हेवी वेट है, आराम से चलेगा, स्लोली स्लोली स्लोली। अब ऐसे केस में जहां पे क्लोजिंग बीच में आ रही है, सिर्फ इंडेक्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, स्टॉक में तो आपको मैंडेटरी बाहर चाहिए, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अगर आपकी इंडेक्स में कैंडल बीच में बन रही है, पीडीएच पीडीएल के बीच में या एयर लाइंस के बीच में बन रही है, तो एटलीस्ट उस कैंडल के कुछ पार्ट ने पीडीएच पीडीएल को टच करना चाहिए। समझ में आ रही है? तो अगर ये कैंडल बीच में बन रही है, स्पेशली ओनली अप्लीकेबल टू इंडेक्स, राइट। अगर ये कैंडल बीच में बन रही है और बीच में क्लोजिंग दे रही है, तो एटलीस्ट उस कैंडल का कोई ना कोई पार्ट हाई या लो पीडीएच या पीडीएल को टच करना मैंडेटरी है। जैसे यहाँ देखिए, मैं टूल किट का इंपॉर्टेंस देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बुलिश ग्रीन सिग्नल, मार्केट आया, मेरे ए लाइन के पास आ गया, ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से डब्ल्यू आर सी बनाई, एंड वॉल्यूम डोमिनेंस देखने की जरूरत नहीं है बाइंग साइड, क्योंकि ऑलरेडी बायर ही डोमिनेंट है ना, दिख रहा है यहाँ पे पहला कैंडल, और आपने ट्रेड लिया, और उसके बाद रिवॉर्ड देखो वहां पे, फुल डे आपको ट्रेंड दिया उसने, पूरा दिन ट्रेंड दिया आपको। तो आपको कम से कम उसने कुछ भी नहीं हुआ तो भी 420 से 660 240 पॉइंट्स का वन वन डायरेक्शनल सिंगल डायरेक्शनल रिवॉर्ड दिया उसने, राइट। तो उसको यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या जैसे यहाँ पे भी इस दिन भी मूवमेंट आए, अगर हमें ट्रेड करना है तो भले ही वो बीच में आया, बट इसका पीडीएच पे ये कैंडल टच कर रही है तो ट्रेड करो। बट इसमें भी पहली कैंडल रेड है, तो इसके हाई को ब्रेक होना मैंडेटरी है ना, उसके हाई को ब्रेक होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक करा, तो फिर अगेन मिड पॉइंट कंसेप्ट लगाओ, है ना। ए लाइन की भी ऊपर चले गया तो परफेक्ट है, ब्लू लाइन के ऊपर मिड पॉइंट कंसेप्ट से मोमेंटम लाइन तक रिस्क कम होना चाहिए आपका, पॉइंट 30-40 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ज़्यादा है तो फिर वेट कर लो अभी ट्रेड के लिए, मैं तो जाने दो, और फिर ये भी ट्रेड आपको वहाँ पे चल गया, राइट। तो रूल को उसको फॉलो करो, और उसके बाद वो अपना जो भी काम किया उसने कर दिया अपना काम, है ना। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए ओपनिंग कैंडल के ऊपर है। अच्छा, थर्सडे को बहुत बड़ा मूव आया था, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया था, सबको पता है ना, थर्सडे को, लास्ट थर्सडे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया था, मार्केट 500 पॉइंट गिरा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग कैंडल इज क्लोजिंग अबव ब्लू लाइन, ओपनिंग कैंडल इज रेड, इट इज क्लोजिंग अबव ब्लू लाइन। अब आपको समझ में आ गया, राइट। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स डोंट वर्क इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड वे में काम नहीं करता कोई भी, है ना। बहुत लोगों को लगता है अरे नहीं भैया कुछ तो भी ऐसा वैसा, मेरे पास 10 स्क्रीन चाहिए, मेरे को 4 स्क्रीन चाहिए, मेरे को कुछ चाहिए, एल्गो चाहिए, वो चाहिए। वो सब यूजलेस चीज़ है, एल्गो एल्गो से मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई बहुत अच्छा आरओआई जनरेट कर पा रहा है। वो सिर्फ टाइम पास वाली चीज़ है, क्योंकि एल्गो में जो बेसिक ऑब्जर्वेशंस मार्केट के होते हैं, वो एल्गो में, हर एल्गो में हर चीज़ कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एटलीस्ट अभी के लिए। अभी एआई वगैरह ये सब आ चुके हैं, तो विद इन 1-2 ईयर शायद चीजें और ज्यादा इंप्रूव होगी, बट एटलीस्ट प्योरली अगर हम बोलेंगे, प्योरली 100% हर चीज मैं एल्गो पे करके, मैं अगर आरओआई महीने का, मुझे अगर 10-20% आरओआई मुझे मंथली अगर चाहिए, और पूरा मैं एल्गो पे करूँ, तो पॉसिबल नहीं है। मुझे वो जो एल्गो बेचने के लिए कुछ भी बोलेंगे वो अलग चीज है, बट यहाँ पे एक्चुअल जो मार्केट में है, वो सब चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा ऑटोमेट कर सकते हैं, बट
फिर भी वो मेन चीज है कि आपको यहाँ पे टूल किट, ये ऑटोमेशन ही तो करा है ना आपको, और क्या दिया। ये एयरलाइंस मतलब आपको इसके ऊपर ओपन हो रहा है तो वो तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि भाई आज तो इस मूवमेंट आएगा। और उसके बाद देखो पहली कैंडल रेड, उसने मोमेंटम लाइन के नीचे क्लोजिंग। इस दिन आपको उसने 400 पॉइंट दिए हैं एट रिस्क ऑफ 30 पॉइंट। मार्केट ब्लू लाइन के ऊपर नहीं आया, जैसे मैं लास्ट सेशन में बोला था, अगर आपको कैरी करना है एंड तक तो ब्लू लाइन आपके लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। उसके ऊपर ही नहीं आया पूरे दिन, तो बताओ फिर। रेयर डेज है, बट डेफिनेटली डेज आर रेयर। अब ऐसे में ये जो बाइंग सिग्नल्स है इसको बिल्कुल नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड की शुरुआत तो भैया वहां से हो गई है ना, तो बाइंग सिग्नल का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो ये वाला सेलर मजा आ गया, और यहाँ पे देखिए एयर टूलकिट ने आपको सेल सिग्नल, तो ये सेल सिग्नल इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। हर सेल सिग्नल इंपॉर्टेंट नहीं होता, कॉम्बो में चाहिए, है ना, कॉम्बिनेशन इज जो रहता है ना, पैकेज, वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, अब इसने क्लोजिंग दे दी बीच में। अब इसका जो है अगर आप देखोगे, ये इस दिन 18 तारीख को ना उसने पीडीएच पीडीएल टच किया ओपनिंग कैंडल ने, ना एयरलाइन के ऊपर हुआ। अच्छा 18 तारीख का चार्ट देखो, 2 बजे तक, 2 बजे के बाद 2:30 बजे तक क्या ही ट्रेड करोगे। ओपनिंग से लेकर पूरा 2 बजे तक हिला ही नहीं मार्केट। 50-100 पॉइंट के रेंज में पूरा दिन निकाला उसने। अब 2 बजे के बाद वो मूव भी कर रहा है तो किसके पास कौन बाय करेगा वहां पे, 2 बजे का कोई मतलब नहीं है। बट पूरा दिन तो खत्म हो गया ना, 90% ऑफ टाइम तो वो तो टाइम पास साइडवेज रहा है। तो आपको आप साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैंने बता दिया, राइट। तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है, राइट, बट आपको वहां पे उसका मजा आएगा जब इफ यू आर एबल। अब यहाँ देखो ये वाला 17 फेब को, 17 फेब को पीडीएच पीडीएल के बीच में है, बट इट इज काइंड ऑफ गोइंग बिलो, राइट। तो यहाँ पे मैंने बोला बाई साइड जाना है तो वॉल्यूम डोमिनेंस, ये भी लाइव सेशन हुआ था, डिस्कस किया था। रेड कैंडल है, ए लाइन के नीचे है तो मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसको छोड़ना नहीं है ऐसे दिन को, ऐसे दिन ट्रेड करो, राइट। मार्केट आया मोमेंटम लाइन के पास आया, यहाँ पे टच किया डब्ल्यू आर सी, तो देखो डब्ल्यू आर सी ढंग की बनाई नहीं, ये भी बनाई बट इसमें भी मेरे ख्याल से थोड़ा 40 पॉइंट से देखो ज्यादा रिस्क हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया नहीं, 40 पॉइंट के ऊपर रिस्क है। और उसके बाद मार्केट डब्ल्यू आर सी कोई बनी नहीं, टाइम पास किया, टाइम पास किया, टाइम पास किया, टाइम पास किया, टाइम पास किया। और फिर मार्केट ने यहाँ पे वॉल्यूम डोमिनेंस शिफ्ट करा है, ये देखिए ओपनिंग कैंडल के लो के नीचे जा रहा है, जा रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है ना। बायर का यहाँ पे सिग्नल पता है, पीडीएच पीडीएल के बीच में तो साइडवेज ही है। फिर यहाँ पे वॉल्यूम डोमिनेंस शिफ्ट हुआ, और उसके बाद जब आपने ट्रेड लिया तो आपका दे दिया उसने रिवॉर्ड। देखो मूवमेंट आई तो तुरंत मूवमेंट आती है, अगर आपने सही ट्रेड लिया, देखो मूवमेंट कितना है, 121 पॉइंट दिए उसने, कितने रिस्क पे, 20 पॉइंट के रिस्क पे, वन डायरेक्शनल ट्रेड। तो हाउ विल यू नॉट मेक मनी इफ, बट आपके लिए वो उतना समझने के लिए यू हैव टू कनेक्ट विथ राइट पीपल। ये चीज ऐसे नहीं, इस दिन देखो, इस दिन ट्रेड करोगे क्या बताओ, 16 फेब को, वेदर यू विल ट्रेड और नो, यस और नो, आंसर आंसर करो मुझे और बता दो आप, यस और नो आप ट्रेड करोगे क्या, राइट। परफेक्ट। तो अभी समझ में आ गया, राइट, अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, राइट, ट्रेड करोगे एंड देन, अब हमें जो है, अगर सेल साइड मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, सेल साइड मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रहा है क्योंकि ओपनिंग कैंडल रेड है। बट अब यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने बताया ना आर्ली स्ट्रक्चर पॉइंट, ये सब मार्क करना चालू करो। तो यहाँ पे आप 25, 400, 450 में, अभी तो मैं पीछे जाऊंगा तो चार्ट चला जाएगा, तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, 350, 380 की, 300, 350 पे। अब स्ट्रक्चर पॉइंट से मार्केट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और आपका जो है यहाँ पे वॉल्यूम डोमिनेंस शिफ्ट होना चाहिए। देखो नहीं हुआ वॉल्यूम डोमिनेंस शिफ्ट, आने दो उसको नीचे, कोई टेंशन नहीं। आया आया आया, फिर उसने वॉल्यूम डोमिनेंस यहाँ पे आपका, इसका हाई ब्रेक हो गया ना, देखो मेन चीज क्या है, अगर मुझे बाई करना है, इसका हाई ब्रेक कर दिया ना, तो ओपनिंग कैंडल का हाई ब्रेक कर लिया उसका लो ब्रेक करने से पहले, और मार्केट वहां पे फिर एक तरीके से वापस ये इक्वल इक्वल वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम डोमिनेंस आ गया उसमें, तो भैया नीचे आ जाए वापस डब्ल्यू आर सी बनाए, आप बाय, और उसके बाद आपको टारगेट दे दिया उसने, 1:2, 1:3 दे दिया। अब उसके बाद वापस वो नीचे आया, सेम चीज 950 को, फिर वापस वॉल्यूम डोमिनेंस शिफ्ट यहाँ पे, सेम सेम कंडीशन, यहाँ पे वापस आपको एक ये एंट्री दी, और जैसी एंट्री दी आपने रिवॉर्ड। क्यों?
क्योंकि आपको वो लॉजिक समझ में आया कि मेरे को बाइंग साइड कब जाना है, इस दिन मोमेंट आने वाला है, क्योंकि एआई लाइन के नीचे क्लोजिंग हुई है, तो मोमेंट आने वाला है, इस दिन मेरे को ट्रेड छोड़ना नहीं है मार्केट से, और अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है अगर मैंने सही ट्रेड पकड़ लिया तो। 20 पॉइंट पे मेरे को 100 पॉइंट 150 पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे आप ऑरेंज लाइन से अगर ट्रेल करोगे, तो यहाँ पे ये जो ट्रेड मिला है ये हार्डली क्या है, 20 पॉइंट पे ऑरेंज लाइन से ट्रेल करोगे, पूरा दिन उसने ऑरेंज लाइन ब्रेक नहीं किया, पूरा दिन ब्रेक नहीं किया। तो जो जिस लोगों को प्रॉब्लम होती है कि होल्डिंग कैसे करे, 20 पॉइंट पे 200 पॉइंट दिया, तो बताओ आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा लॉजिकल और सिंप्लीफाइड वे आई डाउट, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकी लोगों को 3-3 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए पैसा देके सीखा है, उसके बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप किसी को 2 लाख 3 लाख जो पैसे देते हो वो क्यों देते हो, क्योंकि वो आपको लॉजिक नहीं बताता है, वो आपको सपने दिखाता है। मैं हमेशा अपने सेशन में बोलता हूँ कि पीपल आर, जो थोड़े मनी माइंडेड लोग होते हैं, जो थोड़े, जो हम सब में थोड़ा ग्रीड होता ही है, सबको पैसा चाहिए, उसमें बुरी बात नहीं है। बट हम लोग फिर वहां पे थोड़ा शो ऑफ में चले जाते हैं, हम लोग लॉजिक पे नहीं बिलीव करते, यार ये बंदा इसके पीछे लॉजिक बता रहा है, ये लॉजिकली बात कर रहा है, तो इससे सीखने में, इससे समझने में मेरा बेनिफिट होगा। नहीं, वो बता देगा देखो मेरे पास ये है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। वो भाड़े की कार लेके वहां पे आएगा, है ना, भाड़े की वो कुछ मर्सिडीज ले लेगा, उसमें 2-3 वीडियो शूट कर लेगा, और देन वो बताएगा कि भाई देखो मुझे तो सब मैंने ट्रेडिंग सीखा है, जबकि वो गाड़ी उसकी है भी नहीं, वो रेंट पे लेके आया इसी वीडियो शूट के लिए। तो ये सब जो फालतू की चीजें रहती है, इनमें आपको नहीं पड़ना है ना। दैट इज अ सजेशन फ्रॉम यू, अल्टीमेटली इट्स योर डिसीजन। उन लोगों से जोड़ो जो आपको लॉजिकल लाइफ में डिसीजन वहां पे मेकिंग सिखाता है, और मार्केट में उसको इजी और सिंप्लीफाइड वे में अच्छे रिजल्ट्स आपको जनरेट करके दे सकता है, क्योंकि तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। एंड दैट इज वाई हमने अपनी कॉस्टिंग भी सीपीए की इतनी कम रखी है, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, बिकॉज वी वांटेड टू बी एक्सेसिबल टू ऑल। नहीं तो हमें भी कोई, वी हैव नोट कि उसको बढ़ा के विल टेक वेरी लेस पीपल एंड वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी विद, बट नहीं, वो इसीलिए किया बिकॉज वी वांट कि एटलीस्ट मार्केट ने हमारे लिए जितना किया है, राइट, वी हैव, अभी तो हमारा इतने साल इन्वेस्ट किए वहाँ पे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे, तो मार्केट ने अगर हमारे लिए जितना किया तो उतना इट इज़ अ वे ऑफ गिविंग बैक। बट उसके लिए डेफिनेटली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। अब ये इतना बेसिक कंसेप्ट सिखाने के मेरे को 1 घंटा कंटिन्यूसली बोलना पड़ रहा है, 9:30 बजे स्टार्ट हुआ, अभी पौने 11 हो रहे हैं, राइट। तो इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी। जब आप दूसरे साइड जाओगे तो आपको समझ में आएगा, दैट इज़ वाई उसकी एक कॉस्टिंग रखी है। एंड सीखना है प्रॉपरली, तो उस कॉस्टिंग आपको जो है मिनिमम मेरे ख्याल से 15,000 रखिए, ज़्यादा रखिए, वो आपको बेयर करना पड़ेगा इफ़ यू आर विलिंग। बाकी डिसीजन आपका है, ठीक है। चलो, तो यही चीज़ आपको बताई है कि यहाँ पे भी देखिए नीचे है बट बहुत ज़्यादा दूर है, मूवमेंट आएगा, जरूर आएगा मूवमेंट, और मूवमेंट यहाँ पे आएगा, राइट। यहाँ पे भी आप WRC ये बनी यहाँ पे पास में, आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिल गया स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद टाइम पास चालू, अपने को क्या करना है फिर, वो ट्रेड का उतना मजा नहीं है फिर बाद में, ठीक। तो ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, राइट। होप दिस इज क्लियर। एंड वहाँ पे आपको अच्छे से जो है, होप चीज़ें आप कोरिलेट हो गए। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ प्रोफेशनल ट्रेडिंग कैसे वर्क होती है, एंड आपको क्या चीज़ें करनी है मार्केट में थोड़ा अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बट मेहनत करते रहो, स्किल अपना अपग्रेड करते रहो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कनेक्ट विद द राइट पीपल। डोंट कनेक्ट विद इलॉजिकल एंड यूजलेस पीपल, आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि वो मार्केट को ही आप ब्लेम करोगे कि मार्केट में तो पैसा बनता ही नहीं है, मार्केट बेकार है, वो सब चीज़ें। बट दिस इज नॉट ट्रू, राइट। जो अच्छे से उसको रिस्पेक्ट करेगा मार्केट को, काम करेगा, अपने स्किल डेवलपमेंट पे वर्क करेगा, उसके लिए मार्केट डेफिनेटली वो रिवॉर्ड देने वाला है, राइट। तो कमी स्टॉक मार्केट में नहीं है, देखिए कमी हम लोगों में है, हम पैसा नहीं निकाल पा रहे, हम कुछ ना कुछ कर रहे, तो हम लोग अभी तक उस लेवल स्किल अपना अपग्रेड नहीं कर पा रहे, है ना। कमी हम लोगों में, वो आपको समझना है, ओके। चलो, दैट्स इट, गुड, होप यू लर्न समथिंग यूजफुल। थैंक्स फॉर द फीडबैक जिन्होंने दिया है, एंड यस, रिकॉर्डिंग वहाँ पे मैं अपलोड बाद में कर दूँ, है ना। चलो, ओके देन, है ना, बाय बाय।